घर गिरेगा, ये अटल सत्य है, कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। तो आप मेरा अपमान करता, जिसकी पीड़ा में मैं शामिल होने गया था, इन लोगों के कारण ऐसा हो गया। बाबा का भी पूरी तरह से ऐलान है कि अनुराग यादव के हत्यारोपियों का घर जरूर गिरेगा, 100% गिरेगा। क्यों बाबा जी? सही बात है। तो शरण गए प्रभु राखियों, सब अपराध मिटे। उनको मैं अपनी बहन का दर्जा दिया कि आज से मैं भाई बहन है, और राम जी यादव तो मेरे भाई है ये हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, आज मैं बाबा जी के पास हूँ। आपको बता दें कि गत दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक बाबा को अपमानित किया जा रहा था। मैं बात करता हूँ जनपद जौनपुर के सबसे चर्चित हत्याकांड अनुराग यादव। अनुराग यादव के घर पे बाबा जी जाते हैं, वहाँ पे कुछ व्यक्तियों के द्वारा इनके साथ बदसलूकी की जाती है। बदसलूकी इस कदर की जाती है कि बाबा जी वहाँ पे बहुत दुखी हो जाते हैं, और दुखी इस कदर होते हैं कि जिस तरह से जिस हालात में वहाँ गए थे, उसी हालात में किसी तरह से वापस अपने घर लौट आते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद अनुराग यादव के माता पिता बाबा जी के यहाँ शरणागत हो जाते हैं। आज का दिन वही है। आज मैं बाबा जी के पास बैठा हूँ, और आज अनुराग यादव के माता पिता बाबा जी के पास आए। गलतियां माने, अब क्या वजह रही, क्या समझे, क्या जाने, क्या देखे, क्या विचार किए, जो इनके पास आए और शरणागत हो गए। आपको बता दें कि अनुराग यादव के दरवाजे पर इन्हीं बाबा को जो है पाखंडी कह करके, बहुरूपिया कह करके लज्जित किया गया था। तो आइए बाबा से हम जानते हैं क्या कुछ मामला है, क्या कुछ बातें हुई, और यहाँ आ करके उनको क्या क्या आश्वासन दिया गया। तो बाबा जी, कैसे हैं आप? ठीक है भैया, एकदम बढ़िया है। आज आपके यहाँ अनुराग यादव के माता पिता आए थे। आए थे उनके माता पिता। मैं उनके यहाँ जो गया था, लताड़ा गया था पत्रकारों के द्वारा। विशाल यादव, जो यादव महासभा का अध्यक्ष बता रहा था, उसके द्वारा, उसमें भी साझी थे राम जी भी। लेकिन माता शक्ति कृपा से वहाँ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। उनकी कृपा ही थी कि मैं लताड़ा गया। उनकी कृपा ही थी कि माँ भगवती आज शक्ति ने आज राम जी उनकी पत्नी को यहाँ ले आई, और उन्होंने अपने कृत्य जो घर पर हुआ था उसके लिए क्षमा मांगा। क्षमा तो मैं वहीं करके चला था, लेकिन यहाँ विशेष क्षमा कराया, और माँ भगवती आज शक्ति के सामने बैठा के संकल्प कराया। आज से उनकी पीड़ा माँ की पीड़ा है, ध्यान दीजिएगा। अनुराग यादव की माँ आपसे लिपट करके रो रही थी, आपके पैरों पे गिर के रो रही थी। हम भी देखे उस दृश्य को, तो मेरा भी मन, आंखें भर आई और मन बहुत दुखी हुआ कि एक माँ को पीड़ा इस कदर है। अब उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो क्या मतलब आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए भैया, क्या बताएं, वो हृदय प्रदायक पीड़ा है, क्योंकि उसके लाल का वध हुआ है। और किसी के लाल का वध हो जाएगा तो हृदय विदारक पीड़ा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लाल लाल होता है। उनका चिराग बुझ गया। आज माँ की कृपा से यहाँ आई, कृपा उनके ऊपर बरसेगी, वह लाल पुनर्जन्म प्राप्त करेगा, और उन्हीं के वंश में, कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा वचन है। माँ भगवती आज शक्ति के सामने संकल्प भी यही हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, जितने लोग उनके पुत्र का वध किए हैं, हत्या की है, वो भी नहीं बचेंगे। नहीं बचेंगे। उनका भी उसी तरह वध होगा। आपस में ही लड़के समाप्त हो जाएंगे, नहीं तो कानून की लाठी तो छोड़ेगी नहीं। माँ की कृपा से कानून की लाठी हाई फाई चलेगी, और जिनका जो रोल रहा है उस कृत्य में, वह सजा उन्हें प्राप्त होगी। अच्छा बाबा जी, जब आप अनुराग यादव के घर पे पहुँचे थे, तो वहाँ किस तरह का बिहेव आपके साथ वहाँ किया गया था? कौन-कौन लोग थे? क्या उनके मन में भावनाएँ थी? ऐसा उसी क्यों किया? षड्यंत्र के तहत हमसे इंटरव्यू लिया, लेकिन मैं तो भाई साध हूँ, कोई इंटरव्यू देने में क्या दिक्कत है, दे दूंगा। लेकिन जैसे कोई आपका प्रश्न हो तो उसका मैं जवाब दिया हूँ, तो प्रश्न और जवाब दोनों का मैचिंग दिया जाए, ताकि अगले को पता चले कि बाबा सही बोले हैं। वह कट कर दिया, अपना प्रश्न नहीं दिखाया, मेरा जवाब दिखा दिया इंट्रो में, जिससे लोग आक्रामक हो गए कि बाबा ने ऐसा कैसे बोल दिया, नपुंसक कैसे बोल दिया, दारू पीता है कैसे बोल। अरे भाई, रामानंद ने बताया मुझसे, मुझे जानकारी हुई तो मैं निवेदन किया, उसमें निवेदन किया। अगर पूरा वीडियो देखे होते तो दिक्कत नहीं आती, जो वहाँ हुआ कतई नहीं होता। क्या हुआ था? जैसे पूरा वीडियो नहीं देखे थे, आधा अधूरा देखे थे, वो इंट्रो देख के सब बौखला गए।
और गंगाराम निषाद और गौरव, सच का अड्डा और विशाल, इस तरह से कई पत्रकार वहाँ थे। सबका नाम मैं लिख के रखा हूँ, चैनल का भी नाम लिख के रखा हूँ, क्योंकि अभी एफआईआर करना है उस पे हमें। एफआईआर करेंगे। एफआईआर करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अपमान तुम्हारे कारण मेरा हुआ। वो पीड़ित बाप मेरा अपमान करता, जिसकी पीड़ा में मैं शामिल होने गया था। इन लोगों के कारण ऐसा हो गया। अनुराग के पिताजी भी कहे थे कि ये सब पाखंड है, मेरे बच्चों को जीवित कर दीजिए, कैसे क्या, ये तमाम बातें वो बोले थे। तो यहाँ आने के बाद क्या कहे? अब देखिए, ये तो माँ की लीला थी। ध्यान दीजिएगा कि उनकी लीला से ही लोग जो बोल गए बोल पाते। ध्यान दीजिएगा, उनकी वह भी लीला थी कि बोल गए, उनकी यह भी लीला थी कि आज माँ के चरणों में आके समर्पित हो गए। ध्यान दीजिएगा, उनकी लीला कौन जानता। हजार भुजा वाली हैं माँ, जगत जननी है, अजा हैं। अजा की लीला कौन जान पाएगा। अच्छा, जो ये पूजा पाठ वगैरह करते हैं, जो वेद शास्त्रों को मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं, ये सब जो है पाखंड की श्रेणी में आता है? नहीं भैया, ये सब पाखंड श्रेणी में नहीं आता। पाखंड श्रेणी में आता तो भगवान श्री रामचंद्र जी के इतना भव्य मंदिर बना है, लोग दर्शन करने जा रहे हैं, क्या सब पाखंडी हैं? तब वहाँ लोगों ने क्यों कहा कि ये सब पाखंड है, ये तुम फरेब? जाओ और आज बाबा आ रहा है वहाँ पर, इस तरह से तांडव करो ताकि बेइज्जत हो के यहाँ से भाग जाए, फिर ना आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वह भी महाराज हैं, वह भी बाबा हैं, और जो प्रदेश को चला रहे हैं, तो क्या वो पूजा उपासना नहीं करते हैं? क्यों नहीं, 5-5 6-6 घंटे पूजा करके तब अपना कार्यभार देखते हैं, फिर रात्रि सब उसी तरह साधना करते हैं। उसी तरह मैं भी साधना करता हूँ, 5-6 घंटे सुबह, 5-6 घंटे शाम को, जगत कल्याण के लिए। साधु जगत कल्याण के लिए जो कुछ करता करता, अपने लिए थोड़ी करता है। अपने लिए करना होता तो क्यों भगवा पहनता। अच्छा बाबा जी, आपको क्या पड़ी थी? आप साधु सन्यासी थे, बैराग रमा लिए हैं, तो क्या ज़रूरत थी आपको अनुराग यादव मामले में वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, साधु सन्यासी का मतलब ये नहीं होता कि किसी की पीड़ा में शरीक न हो। साधु भी एक इंसान ही है, अपने कर्मों से साधु हुआ है, और अपने कर्मों से ही लालता यादव, उनका परिवार पूरा बाधिक हो गया है। ध्यान दीजिएगा, तो जो पोजीशन चल रहा था, मेरा एक वहाँ का शिष्य है प्रेमनाथ करके, प्रजापति, वो पूरा वीडियो हमारे पास भेजा था। जिस समय तत्काल की घटना हुई थी मुंडी कटा वगैरह का, उसको देख मैं बहुत द्रवित हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो उसी समय से मेरी पोजीशन बनना शुरू हो गई कि मैं भी एक दिन चलूँगा। तो बहुत गरीब है, आज गरीब ना होता तो वो ये पोजीशन ना होता। अगर वो भी पैसे वाला होता, ज़बरदस्त होता, तो भाई अपनी लड़ाई पैसा फेंक करके लड़ लेता। पैसा ना होने के कारण गरीब है, तो मेरे अंदर विचार आया कि मैं भी चलता हूँ, सहयोग करता हूँ, और समझाऊँ बुझाऊँगा, लेके आऊँगा यहाँ माता आदिशक्ति के सामने बैठा के संकल्प करूँ, ताकि उसका भी जैसे दुनिया काम पूरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, न्याय मिल रहा है, उसको भी न्याय मिलेगा। लेकिन ये लोग इतना डिस्टर्ब कर दिए थे कि अब उसकी सारी बुद्धि ही खराब कर दिए थे लोग। विशाल यादव, ये गंगा, गौरव, ये रामानंद तो पहले खराब कर दिया था, आरपी-यूपी न्यूज़ वाला गलत खबर चला करके। अब उसी में सब आमादा फौजदारी रूप धारण कर लिए। मैं न भागता तो मार दिया जाता। मैंने अंतर्ध्यान होके देखा तो माँ का आदेश हो गया कि बेटा यहाँ से हटो। यानी आप वहाँ जान बचा के भागे? जान बचा के भागे। तो फिर आगे बढ़ा तो मैं ध्यान लगा कि माँ ऐसा कैसे हो गया? कहें बेटा मेरी लीला है, इस पे खेद मत करो, आगे चलो। क्योंकि जिसका भला करना होता है, कुछ को लीला दिखा करके अपने पुत्र को दंडित की, और जिसने दंडित किया उसको बुला करके आज मजबूत कर दी। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? अनुराग यादव के पिता का यहाँ आना कहीं न कहीं तो ये साबित करता ही है कि माँ भगवती की कृपा जो है खींच लाई है। सही बात है, खींच लाई। माँ ने हमसे बता दिया था पहले ही कि बेटा घबराओ मत, पिक्चर देखो, जल्द ही आने वाला है वो। अच्छा बाबा जी, जैसे जो बच्चे गलती कर देते हैं, जो अभी रास्ते पे चले हैं, अभी पूरी मंजिल बाकी है, अगर थोड़ी सी गलतियाँ कर दिए हैं, अगर वो बच्चे आपकी शरण में आ जाते हैं या आपके पास बैठ जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए गिरिजा जी, संत तो संत होता है जो अपने को साध ले, वही साधु है। जो अपने को पहचान ले, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, उनके अंदर भी वही ब्रह्म विराजमान है जो मेरे अंदर विराजमान है। वो ब्लैक बोर्ड है और मैं ज्ञानी हूँ, फर्क इतना ही है। क्योंकि किसी गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ है,
जिस दिन प्राप्त हो जाएगा वो भी ज्ञानी हो जाएंगे। तो शरण गए प्रभु राखियों सब अपराध विसारी, यदि मेरी शरण में आ जाते हैं तो क्षमा है, जाओ भैया। माँ भगवती आसक्ति तुम्हारा कल्याण करे, संकल्प लो पहले। बिना संकल्प तो हित होगा नहीं। जो नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारी शरीर में, तुम्हारी मोबाइल में, तुम्हारे घर परिवार प्रवेश कर गई हैं, वो संकल्प के बाद ही वापस होगी, नहीं तो जाओ भोगो अपना। भोग दंड लिखा होगा तो भोग दंड लिखा है। एक साधु के साथ खेला मजाक बात है। दंड लिखा है, दंड मिल रहा होगा। बहुत सारी लाइफ है बच्चों की। अरे भाई, हम कहते हैं कि हम खुद अपने लिए विष पी रहे हैं, तो उसमें बच्चों का क्या दोष, परिवार का क्या दोष? अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए क्यों मेरे उत्तर को जो है बढ़ा चढ़ा के उसमें डाल दिए? अपना प्रश्न भी दिखाए होते आज, और उसमें जो और अच्छे अच्छे पोजिशनल शब्द थे उसको डाल दिए होते। कोई निवेदन डाल दिए होते, मेरा जो निवेदन किया हूँ उसको डाल दिए होते कि बाबा जी ने इस तरह का निवेदन किया। भाई उसमें पूरा निवेदन ही था, कुछ इफ एंड बट नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा गलत काम तो वही किया रामानंद बाबा, उसको डिलीट किया या प्राइवेट किया, क्या नहीं किया वही जाने। उसकी गलती थी, बाबा गलती नहीं थी, इसीलिए अपनी गलती को छिपाने के लिए डिलीट कर दिया। बाबा जी, योगी आदित्यनाथ के राज में आप जैसे संत महात्माओं का बहुत बड़ा सम्मान होता है, और किसी जगह अगर आप जैसे संतों का जब अपमान हो जाए तो बहुत ही दुख की बात है। दुख की बात है कि मैं अब क्या बताऊं, किस तरह से आया हूं कि मैं चिंतित रहा हफ्तों कि माँ ये कैसे हो गया। भाई माँ ने मुझे बता दिया सब, फिर भी ये कि इंसानी होने के कारण प्रभाव शरीर में चलता रहा। बाबा जी, क्या होगा अनुराग हत्या आरोपियों का? उनको सजा मिलेगी या नहीं? ये खून का रंग गाढ़ा और लाल होता है। मैं पहले भी बोला भी हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, वो लोग बधिक हैं, उन्हें हत्यारा न कहा जाए, बधिक। जिस बच्चे का बलिदान कर दिए हैं, किसी का शरीर से धड़ और सर दोनों अलग कर दिया जाए तो उसे बलि कहा जाता है, बलिदानी है, बधिक हैं। ये तो बहादुर बच्चा था। बताने वाले बताते हैं कि सर कटने के बाद भी कम से कम 5-6 मीटर इसके शरीर दौड़ती हुई गई है। बहादुर था, ध्यान दीजिएगा। और वो बहादुर बच्चा पुनर्जन्म प्राप्त करेगा, पुनर्जन्म। और ये बलिदानी लोग जो बल कर दिए हैं, वध कर दिए हैं, ये लोग उसी तरह बधिक हो जाएंगे, इनका भी वध उसी तरह होगा, बचेंगे नहीं। बचेंगे नहीं? ना ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसन गुड़ खाबो वैसन फोड़ा हो चिरा करे। ये कलयुग क्यों ना बच सकत? कलयुग अपने ऊपर कुछ ना लेत, ध्यान दिया। करनी की सजा तो मिलना ही मिलना है। और फिर माँ भगवती आसक्ति कृपा हो गई है, देखा कैसे का होता। अनुराग की माँ आपसे लिपट करके रो रही थी। ये बहुत ही मार्मिक पल था, बहुत ही मार्मिक क्षण था। हमने देखा तो मेरी भी आंखें भर आई। आंखें भर सबकी आएंगी, मेरी भी आंखें भर आई थी, ध्यान दीजिएगा। मैं अपने आप को कंट्रोल करता रहा। अनुराग के पिता का मैं जीवन गुरु हूँ, आज ही संकल्प कराया हूँ। अनुराग की माता का जीवन गुरु हूँ, लेकिन वही संकल्प कराते तक जीवन गुरु रहा हूँ। उसके बाद से उनको मैं अपनी बहन का दर्जा दिया कि आज से मैं भाई बहन हैं, और राम जी यादव तो मेरे भाई है ये हैं। क्योंकि निगाहें जो है इस समय टिकी हुई हैं कि अनुराग यादव के हत्यारोपियों का घर कब गिरेगा। अब इस पे सिर्फ तारीखें पड़ रही हैं। जैसे कि आप जानते भी हैं, जब मामला न्यायालय का हो जाता है, जब तक न्यायालय पूरी तरह से विचारण नहीं कर लेता है, जब तक एक अंतिम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है, तब तक कोई आदेश पारित नहीं करता है। तो सवाल आपसे बाबा जी सिर्फ इतना है कि देश विदेश से लोग फ़ोन करके सिर्फ ये पूछते हैं, भैया अनुराग के हत्यारोपियों का घर गिरा या नहीं? उनका घर गिरेगा कि नहीं? तो क्या अनुराग देखिए, यादव के हत्यारोपियों का घर गिरेगा? घर गिरेगा, ये अटल सत्य है, कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया चल रही है। और प्रक्रिया में इनकी विजय होगी, क्योंकि अब माँ देख रही हैं आज से, ध्यान दीजिएगा। आज से माँ देख रही, माँ आदिशक्ति। और सबसे बड़ी विडम्बना में चले गए, याचिका डाल दिए, याचिका डाल करके बाबा के बुलडोजर को रोक दिए, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को रोक दिए। तो उसमें कोर्ट ने आदेश किया कि किसी भी सरकारी संपत्ति पर अगर किसी का कब्जा हो तो उसको जांच परख करके हटाया जाए। तो वही जांच परख चल रहा है। लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट लगा दिया है। अब लेखपाल और विपक्षी के अधिवक्ताओं से बहस होनी है। दुनिया देख रहा है कि 1.5 साल 2 साल पुराना मकान है, वो बता रहे हैं 90 साल है, तो कैसे माना जाएगा? 90 साल की कोई इमारत है वहाँ, मैं भी अपनी आंखों से देखा हूँ, 90 साल कोई नहीं है। ये तो एक मनगढ़ंत कहानी हाँ, बनाई। मनगढ़ंत बचाने के लिए कहानी, लेकिन बचेगा नहीं, गिरेगा।
गिरेगा। हम्म। अच्छा बाबा जी, क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है आपके अंतर्ध्यान से कि अभी कितना समय लग सकता है? देखिए, अब समय ज़्यादा नहीं लगेगा, ये ठंडी का मौसम है, इससे थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा। गिरेगा। गिरेगा, पक्का गिरेगा। अनुराग को जितने भी चाहने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर है कि आज अनुराग यादव के माता-पिता इन्हीं के पास आए और शरणागत हुए और यही महात्मा का कहना है कि अनुराग यादव के हत्यारोपियों का घर गिरेगा। अब मामला ये जाँच का है, जाँच चल रही है, जाँच प्रक्रिया जैसे पूरी होगी, तो इस पे कानूनन विधिक कार्रवाई होगी। कहीं न कहीं आपके मन में ठेस पहुँची है, ये तो मैं भली बात जानता हूँ। लेकिन ठेस इस तरह पहुँची कि पूरी दुनिया देखी कि बाबा किस तरह लताड़ा गया। तो मैं तो माँ की कृपा मान के वापस आ गया, लेकिन दुनिया क्या जाने कि माँ की कृपा है। कुर्सी से भी उठा दिया गया था। कुर्सी से उठाया गया। हुँ। अरे मुझसे प्रश्न जवाब शांति से बैठ करके कैमरा बंद करके करते, उसके बाद कैमरा चलाते तो कुछ और बात होती। मैं बैठा जैसे वैसे खड़ा कर दिया गया, उठो, इंटरव्यू दो। अरे बाप रे बाप! इस तरह हुआ है कहीं? आप लोग भी यहाँ आए हैं, मैं इस तरह से उठाया-बैठाया किसी को हूँ? संस्कार विहीन कार्यक्रम, जिसके जहाँ संस्कार ना हो, वहाँ ही पोज़ीशन होता है, वो संस्कार उन लोगों के अंदर कोई नहीं था। पूत बढ़ाई पिता के घर में खेती उपजी अपने कर में बापे उनकर खराब रहा तो बेटवा कहाँ सही हो जाई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हुँ, हुँ। संस्कार संस्कार तो इस पानी की तरह तैरता है। संस्कार तैरता है, संस्कार जो है अगर ना हो तो संस्कार कहीं न कहीं से प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेश से हनुमान जी गए थे लंका में, ध्यान दीजिएगा, तो रावण के दरबार में दरबार लगा हुआ था, तो अपना वचन सुना रहे थे, तो रावण ने बोला कि ये तो जैसे शंकर का वचन हो, भोलेनाथ का वचन हो। तो हनुमान जी ने कहा कि शिक्षा कहीं से प्राप्त हो जाए, उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। तो सोचिए, उस समय भी यही था, आज भी यही है, कल भी यही रहेगा। हाँ, रही बात ये कि पूत बढ़े पिता के घर में, खेती उपजे अपने कर में। पिता अगर संस्कारवान है, तो बच्चे संस्कारवान होंगे। पिता दारूबाज है, तो बच्चे दारूबाज होंगे। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जीन्स चलता है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि अनुराग यादव के पिताजी इनके पास आए थे और सारी जितनी भी उनकी मुसीबतें हैं, अब उन मुसीबतों को ये जो है अपने पास ले लिए हैं। अब आगे आप देखिए आगे-आगे होता है क्या? अब अगली डेट भी निश्चित की गई। आज अनुराग यादव में डेट भी थी और हड़ताल की वजह से वो डेट जो है कैंसल हो गई है। अब अगली तिथि निश्चित की गई है। अब बाबा का भी पूरी तरह से ऐलान है कि अनुराग यादव के हत्यारोपियों का घर ज़रूर गिरेगा, 100% गिरेगा। क्यों बाबा जी? सही बात है, गिरेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।